बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में सैलाब ने हशर नशर कर दिया है। बुरा हाल है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे मर रहे हैं, उनके जानवर मर रहे हैं, सारी चीज़ें बह गई हैं, पूरे के पूरे घर, उनके मकानात, उनकी फसलें, सारा कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो करता धरता हैं, जिन्होंने उनके लिए कुछ करना है, उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती तब तक, जब तक नुकसान जो होता है वो अपना मुकम्मल तौर पर अपना असर ना दिखा दे। जब पूरा नुकसान हो जाता है, जब हर तरफ से लोग इधर उधर से बोल बोल के थक जाते हैं, तो फिर जाके पता चलता है कि हमारे जो करता धरता हैं उनको भी पता चला है कि अच्छा, तो वहाँ पे जो है वो लोगों का नुकसान हो रहा है। इसकी एक बड़ी और मिसाल भी अगर आप देखें तो किसानों के साथ एक और बड़ा जुल्म भी इन्हीं दिनों में हुआ है कि जो जानवरों में, स्पेशली वो जो कौ में एक बीमारी आई हुई है लिम्प स्किन, उसमें पाकिस्तान में लाखों जानवर यानी कौ और बैल लाखों की तादाद में मरे हैं सिर्फ़ उस एक बीमारी की वजह से। और उसका कोई वैक्सीनेशन वाला सिस्टम ही नहीं था। लोगों को, किसानों को कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी प्लेस नहीं थी कि जहाँ से जाकर वो अपने जानवरों को वैक्सीनेट करा सकें। तो कुछ लोगों ने अपने तौर पे उसकी वैक्सीनेशन कराने की कोशिश की है, लेकिन उसके जो जानवरों की मरने की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक जानवर की जो कीमत है या जो प्राइस है, आप अगर उसके हिसाब से देखें तो जो लाखों जानवर मरे हैं, तो वो बेसिकली किसानों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर जो उनकी बची खुची साख थी या जो इलाके बाकी थे, वहाँ पे आके सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ मचा दी हैं। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल में जो हुकूमत है वो 13 पार्टियों ने मिलकर बनाई हुई है। पंजाब में जो हुकूमत है वो PTI के पास है, KPK में भी PTI बैठी हैं। लेकिन ये सारे मिल मिला के अगर आप इनकी मजमूई तौर पर कारकर्दगी देखें सैलाब के हवाले से, तो वो ज़ीरो है। किसी ने कोई भी अमली इक़दामात जो हैं वो नहीं किए हुए। आप इसमें देखें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर लीडर है वो डेफिनेटली इमरान खान साहब हैं। लेकिन इस मामले में अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने भी प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने एक दो बयानात दिए हैं। उनके पास जितनी टाइगर फोर्स है, अगर वो अपनी उस टाइगर फोर्स को ही मोटिवेट करके उन इलाकों में भेज दें तो वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रही बात, तो वो अगर लोग जो इतने हैं, टाइगर फोर्स है, वो वहाँ पे जाके करेंगे क्या? वो उनको पे क्या करेंगे? वो उनको खिलाएंगे क्या? वो उनको कौन सी फैसिलिटी देंगे? तो डेफिनेटली इसके लिए बजट की ज़रूरत होगी। तो इमरान खान साहब का जो ये वाला काम है कि वो पैसे कलेक्ट करने में तो माहिर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उन्होंने हमेशा जो है वो शौकत खानम के लिए भी इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, बल्कि ये पार्टी फंडिंग केसेस भी उनके ऊपर यही चल रहे हैं कि उन्होंने फ़ंड जो हैं वो इधर उधर से लिए हुए हैं। अगर वो एक तकरीर अपनी, जैसे उनके अंदर वो एक मोटिवेशनल पावर है लोगों को मोटिवेट करने की, अगर वो एक तकरीर सैलाब ज़दगान के ऊपर कर दें और साथ ही अपने जो टाइगर्स हैं उनको कहें कि आपने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली अमली इक़दामात करने हैं और उनको जो फ़ंड वो रेज़ करें, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करें, वो उनको प्रोवाइड करें, तो वो जो टाइगर फोर्स है वो थोड़े से टाइम के अंदर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात पैदा कर सकती है। इसके अलावा जो हुकूमत है बाकी है, जैसे KPK में हुकूमत है या सेंट्रल हमारी हुकूमत है या परवेज़ इलाही साहब हैं, तो किसी ने भी कोई प्रैक्टिकली इक़दामात जो हैं वो नहीं किए। हाँ, वहाँ पे अगर आपको देखें ना, तो वहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, और वो जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो भी कोई ना कोई NGOs ही होती है, कोई ना कोई फाउंडेशन होती है, जिनकी तस्वीरें जो हैं या जिनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हमें नज़र आती हैं कि वो वहाँ पे प्रैक्टिकल इक़दामात कर रही हैं। अगर उन्हीं फाउंडेशन को, उनको ही जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारे करता धरता हैं जो कुछ कर सकते हैं, अगर उन NGOs को, उन फाउंडेशन को ही फ़ंड प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो वो खुद ही वहाँ पे बहुत कुछ जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ट्रेंड ये है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोकेलिटी है, जो भी सोसाइटी है, उसको कोई भी चीज़
फैसिलिटेशन उनको उस वक्त फैसिलिटेट करना है जब इलेक्शन का वक्त करीब हो और उनसे हमने वोट लेने हों। तो अब भी अगर वहाँ पे जिस एरिया में इलेक्शन होंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी पहुँचेंगे कि वहाँ से हमने वोट लेने हैं। और अगर यही इलेक्शन बहुत पहले होता, यानी ये वाले जो सैलाब है इसके करीब करीब अगर इसके 2-3 मंथ बाद अगर वहाँ पे इलेक्शन होना होता तो हमारे सारे सियासतदान आपको वहाँ पे नज़र आते। वो वहाँ पे जाके जो है वो फ़ंड रेजिंग भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल इक़दाम भी कर रहे होंगे, वो लंबे बूट छोटे बूट पहन के वहाँ पे मौजूद भी होते और वहाँ पे वो आपको फ़ोटो सेशन करवाते भी नज़र आते, वो उसके ऊपर तकरीरें करते भी नज़र आते और कुछ ना कुछ देते भी नज़र आते। लेकिन चूँकि इलेक्शन जो है वो उसका अभी करीब नाम नज़र नहीं आ रहा और जो सारी पार्टीज़ हैं, जो सारे सियासतदान हैं, वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट कैसे करना है कि वो उनको ही वोट दें, वो उनकी हुकूमत को सपोर्ट करें, वो उनकी पार्टी को ही सपोर्ट करें। तो हमारी पूरी की पूरी जो एक वो पूरी काम करने वाली है, जिन्होंने कुछ करना है, वो सारे के सारे जो हैं वो सोए हुए हैं। उस मामले में उन्होंने अपनी आंखें जो है वो बंद की हुई हैं और उनकी आंखें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामला जो उनके पर्सनल हैं वो उनके ऊपर लगी हुई हैं। और वहाँ पे हमारे जो हज़ारों लाखों लोग हैं वो बेचारे बेघर हैं और वो उनके बच्चे वो पानी में बह रहे हैं, वो खुद पानी में बह रहे हैं, उनके जानवर पानी में बह रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी जो है वो फैसिलिटेट करने वाला नहीं है। तो आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आपका भी काम बनता है कि आप अपने तौर पे जितना कर सकते हैं आप आवाज़ उठाएं, आप उन लोगों की आवाज़ बने ताकि लोग जो हैं वो उनको कोई ना कोई फैसिलिटेट करें, उन तक कुछ ना कुछ सहूलियात जो है वो लोग पहुंचाएं। आप भी अपने तौर पे जितना कर सकते हैं, उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके लिए जिस सूरत में भी मददगार साबित हो सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए बैठ के सोचें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप उस तरीके से उनकी मदद करें लाजमी तौर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।